35 साल की एक टीचर को 15 साल के एक लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार का परवान इस कदर चढ़ता है कि जब उस दिन घर पर कोई नहीं था, उसकी माँ और पति किसी कारणवश किसी काम से बाहर गए हुए थे। वो अपने प्रेमी को फ़ोन लगाती है और प्रेमी से कहती है कि आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, आज तुम घर पर आ जाओ। जब ये बात प्रेमी सुनता है तो वो दौड़ा दौड़ा अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आ जाता है। घर आने के थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ और उसके प्रेमी दस्तक दे जाते हैं और उसके बाद जो होता है उसे सुनने के बाद आपका जो दिल है वो पूरी तरह से दहल जाएगा। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। वहाँ का रहने वाला हरीश, जिसकी उम्र होती है करीब 40 साल, और उसकी पत्नी जिसका नाम होता है नम्रता। नम्रता की उम्र होती है करीब 35 साल। 10 साल पहले इनकी करीब शादी हुई थी और जो नम्रता थी वो पेशे से एक टीचर थी सरकारी, और जो हरीश था वो एक बैंक में नौकरी किया करता था। हरीश के माता और पिता नहीं थे, इसीलिए नम्रता ने अपनी माँ को भी अपने साथ रख लिया था, ताकि अकेले काम काज में उसे दिक्कत होती थी और उसे अकेले में अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो अपनी माँ को भी अपने साथ रखती थी। अब इनका जो परिवार में प्रेम प्रसंग था वो बेहद अच्छा चल रहा था। इनका परिवार बहुत खुश था, कोई बच्चा भी इनके नहीं था, फिर भी इनका जो परिवार था वो बेहद खुश था और एक दूसरे पर पति पत्नी बेहद विश्वास रखते थे और एक दूसरे पर बिल्कुल भी ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इनका परिवार अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन उसी दौरान धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं जो सोशल मीडिया से अनजान हो। तो जो नम्रता थी, खाली जब समय उसे मिलता था वो सोशल मीडिया का बेहद उपयोग करती थी, कभी फेसबुक का, कभी व्हाट्सएप का, तो कभी स्नैपचैट का। इसी दौरान स्नैपचैट पर जब वो उपयोग करती थी स्नैपचैट का, उसकी मुलाकात एक 15 साल के लड़के से हो जाती है। धीरे धीरे इनकी उस दोस्ती होती है और दोस्ती प्रेम में बदल जाती है। अब जो वो लड़का था 15 साल का, जिसका नाम था राज, वो अभी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने पिता से कहा था कि पापा, मुझे हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं, इसीलिए मुझे एक मोबाइल दिलवाओ ताकि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर सकूं। पिता को अपने बच्चे पर बेहद भरोसा था। उन्होंने अपने बच्चे को एक मोबाइल फ़ोन दिलवाया ताकि हमारा बच्चा पढ़ाई कर सके और हाई स्कूल में अच्छे नंबर ला सके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये पढ़ाई के बाद उसमें क्या क्या अश्लीलता भरी हरकतें करेगा। जब वो पढ़ाई तो मोबाइल आने के बाद कम करता था, लेकिन वो सोशल मीडिया का उपयोग कुछ ज़्यादा करने लगा था और जो अश्लील पॉर्न वेबसाइट थी उन पर भी वो ज़्यादा अपना समय बिताया करता था। जब वो स्नैपचैट का प्रयोग करता है, उसी दौरान उसकी मुलाकात नम्रता से होती है और नम्रता का इन दोनों के बीच पहले एक दोस्ती का जो सिलसिला था वो शुरू होता है, फिर धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल जाता है। जब नम्रता को ये पता चलता है कि ये तो राज है, ये तो मेरा ही पड़ोसी है, तो नम्रता बेहद खुश होती है। और जब भी उसकी जो माँ थी वो कहीं बाज़ार से किसी सामान को लेने चली जाती थी या उसके पति जो थे वो नौकरी पर चले जाते थे, तो वो राज को अकेला अपने घर पर बुलाती थी, उसके साथ अवैध संबंध बनाती थी। अब इनका जो अवैध संबंध का वो सिलसिला था वो चल ही रहा था कि एक दिन नम्रता राज से कहती है कि राज, 10 साल से मेरे एक बच्चा नहीं हुआ था और मैं बिल्कुल अपने बच्चे को लेकर परेशान थी कि मेरे बच्चा कोई भी नहीं होगा, लेकिन अब मैं बेहद खुश हूँ, मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब ये बात राज सुनता है, 15 साल का लड़का, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि अगर मेरे माँ बाप या किसी और को पता चल गया कि इसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है तो मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी। अब वो पूरी तरह से परेशान रहने लगा। जब भी नम्रता उसे फ़ोन लगाती, बातचीत करने की कोशिश करती, वो उसका फ़ोन नहीं उठाता था। तो नम्रता उससे बेहद परेशान होने लगी और उस पर दबाव बनाने लगी और ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाती थी। फिर भी राज को अब गुस्सा आने लगा। उसने सोचा अब कहीं कुछ ना हो, अब इसे रास्ते से हटाना ही होगा। तो उसने एक दिन प्लान बनाया। वो अपनी छत पर खड़ा हुआ था। उसने देखा कि जो नम्रता है, उसके पति हरीश और उसकी माँ किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं। अब वो जैसे ही बाहर के लिए अपनी गाड़ी से निकले, उसने देख लिया अब घर पर कोई नहीं है। अब जैसे ही वो अपने घर के नीचे जाता है, नीचे से एक चाकू को उठाता है, अपनी जेब में रख लेता है। जेब में रखने के बाद घर से बाहर निकलता है, तुरंत नम्रता के घर में घुस जाता है। नम्रता अकेली बेड पर लेटी हुई मोबाइल फ़ोन चला रही थी कि तभी उसके चाकू से इतने ज़्यादा वार करना शुरू करता है कि जब तक वो मर नहीं जाती तब तक उसे नहीं छोड़ता। वहाँ से हाथ धुलता है और धुलने के बाद चुपचाप वहाँ से भाग आता है। जैसे उसके पति और माँ जब घर पर आती हैं तो वो देखती हैं कि घर में खून ही खून पड़ा है। जब वो कमरे में झांकते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि बेड पर लाश पड़ी थी और पूरी तरह से खून पूरे कमरे में फैला हुआ था। और इस चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुनने के बाद
जब मामला लग जाता है, आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, तभी हरीश पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाने के बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है। जैसी पुलिस आती है तो पुलिस उस लाश को अपनी कस्टडी में लेती है। उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है करीब 22 बार चाकुओं से उस औरत के किए गए हैं। बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। उसी दौरान जब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और खंगालने के बाद पता चलता है कि एक शख्स जो करीब 15 साल का लड़का है वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। जब पुलिस उसका पीछा करती है और लोगों के आसपास लोगों से पूछताछ करनी शुरू करती है तो पता चलता है वो उसी थोड़ी ही दूरी पर नम्रता से उसका घर है और उस घर में वो रहता है। जैसे ही पुलिस उस घर में जाती है, वो लड़के को देखती है तो वो लड़का तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है। अर्थात पुलिस तुरंत उसे दबोच लेती है। दबोच लेने के बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि तुम हमें देखकर भागे क्यों, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो और कुछ तो नहीं बोल पाता, लेकिन वो जो कहानी थी वो पूरी बयां कर देता है कि साहब मैंने नम्रता को इसीलिए मारा क्योंकि वो मेरी बच्ची की माँ बनने वाली थी, और जब मुझे ये पता चला तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया था कि अगर मेरे माता पिता या किसी और को पता चल गया तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, इसीलिए मेरा भी पूरा जीवन खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने बदनामी के डर से उसे मार दिया। तो पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद फिलहाल उसकी जो पूछताछ है वो अभी भी जारी है। इस घटना के बारे में अपनी राय क्या देना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।